सियासत की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल इस समय मीडिया के मुखातिब हो रहे हैं। सीधा रुख करते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात सियासत की, पंजाब की सियासत की। ਸਵਾ 200 ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਸਵਾ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਵੀਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਖਨਊ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਬਕ ਤੋਂ ਸੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਰੇਣੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਰੇਣੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ हिमाचल साडा गुआंढी सूबा है, उत्थे पूरा लॉकडाउन लग्या है। हरियाणा गुआंढी सूबा है, उत्थे पूरा लॉकडाउन लग्या है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਣਵਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ? ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀਮੈਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ 1972 ਚ। तो अकाली दल की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के महेंद्र रिनवा, जो अकाली दल में शामिल हो गए हैं और चुनाव से पहले अकाली दल अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख हरियाणा का होगा। हरियाणा में वैक्सीन को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, विदेशों से भी वैक्सीन हरियाणा सरकार की तरफ से मंगवाई जाएगी, खरीदी जाएगी। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से यह बयान दिया गया है कि दुनिया में कहीं भी वैक्सीन मिलेगी तो हरियाणा सरकार उसे लेकर आएगी अपने प्रदेश वासियों के लिए। बड़ी खबर है हरियाणा के लोगों के लिए। हरियाणा में विदेशों से वैक्सीन मंगाने की पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सामने आया कि 18+ वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएंगे। विश्व में कहीं भी वैक्सीन मिलेगी तो हरियाणा लेकर आएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन जरूरी है। खैर, एक तरफ इस समय देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन लग रही हैं और इस बीच वैक्सीन की किल्लत की भी खबरें खूब चर्चा में हैं। और अनिल विज कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लाएंगे, विदेशों से भी मंगवाएंगे। कोरोना बीमारी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के लिए सबकी वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ग्लोबल टेंडर लगाने का फैसला किया है कि विश्व में कहीं से भी अगर हमें वैक्सीन मिले, जल्दी से जल्दी लाकर उसको हरियाणा के लोगों को लगाया जा सके। कोरोना बीमारी के खिलाफ तो ये बड़ी खबर है हरियाणा वासियों के लिए कि वहां पर विदेशों से भी वैक्सीन मंगवाकर सरकार लगवाएगी लोगों के। चलिए रुक करते हैं अंकित दुदानी का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, जानना चाहेंगे क्या कुछ प्लान है हरियाणा सरकार का?
विदेशों से वैक्सीन मंगवाने का, कौन से देशों के साथ कोई बातचीत भी चल रही है या केवल अभी स्टेटमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जिस तरह से स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने बयान दिया है और बयान दिया है तो कहीं ना कहीं कोई धरती के लेवल पे, कोई लेवल पे कहीं ना कहीं बात जरूर चल रही है। इसी लेवल पे, इसीलिए उन्होंने बयान दिया है कि अब ग्लोबल टेंडर किए जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन की कमी लगातार हरियाणा में आ रही थी। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए कहें तो वैक्सीन अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसीलिए जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन पे 18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। 45 से ऊपर वालों की वैक्सीनेशन हो रही है क्योंकि उनके लिए वैक्सीन आ रही है, लेकिन 18 से 45 वालों के लिए दिक्कत आ रही थी। और अब जब कोवैक्सीन का ट्रायल छोटे बच्चों के ऊपर भी शुरू होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ग्लोबल टेंडर किए जाएंगे। तो वो चाहे स्पुतनिक हो सकती है, वो चाहे फाइजर की वैक्सीन हो सकती है, या दूसरी जो वैक्सीन जो विदेश में आई हैं वो भी अगर हरियाणा सरकार चाहेगी तो यहाँ आएगी और उसका भी टेंडर किए जाएंगे। क्योंकि कोवैक्सीन की अगर बात करें तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक जरूर बना रही है, लेकिन महीने में केवल 1 करोड़ बन रही है और 1 करोड़ बनने के बाद पूरे जो भारत के अंदर वो सप्लाई होती है तो हरियाणा के हिस्से कितनी आती है, तो कहीं ना कहीं उसकी कमी आ रही है। वहीं कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड 6 से 7 करोड़ महीने की बन रही है, तो उसकी मात्रा है, तो उसकी मात्रा भी पूरे प्रदेशों में बंटने के बाद हरियाणा को कम मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से अब जो दूसरी वैक्सीन है वो भी हरियाणा में आ सके और जिससे कि सारे के सारे लोग जो हैं, हरियाणा के लोग हैं, लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या जो हरियाणा की है, वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो सके और कोरोना की इस महामारी के से कहीं ना कहीं बचा जा सके। तो इसीलिए गृह मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, अनिल विज ने ये बयान दिया है और वो बयान जल्दी ही कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, शुक्रिया अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाजमी तौर पर देखना होगा कि कितनी जल्दी धरातल पर नजर आती हैं ये चीजें। सेकंड वेव का सामना हरियाणा भी कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, लेकिन इस बीच वैक्सीन की किल्लत की खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये इतनी भी अभी प्रोडक्शन नहीं हो रही कि पूरे देश को एकदम से लगाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ क्या फाइजर या फिर जो स्पुतनिक का जिक्र हो रहा है, जिसकी एक खेप देश में आई भी है, क्या यह हरियाणा वासियों को जल्द मिलने जा रही है? क्या इस तरह से ग्लोबल टेंडर होंगे और कोई वैक्सीन है जो हरियाणा वासियों को प्रदेश सरकार मंगवाकर लगवा देगी? थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन एक बड़ा कदम जरूर कहा जा सकता है हरियाणा सरकार की तरफ से जो उठाया जाना। एक तरफ वैक्सीन का जिक्र है तो दूसरी तरफ चिंता भी, और चिंता की वजह से ही वैक्सीन का जिक्र भी है। चिंता यह है कि हरियाणा के गांव तक भी ये कोरोना वायरस पहुंच चुका है और वहां पर भी दिक्कतों को बढ़ा रहा है। और इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि अब हर एक गांव को, हरियाणा के हर एक गांव को सैनिटाइज किया जाएगा और 10 दिन में यह पूरी प्रक्रिया की जाए। लोगों की वहां पर जो स्वास्थ्य जांच है उसको भी मुकम्मल किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के गांव में पैर पसार रहा है कोरोना पर सीएम मनोहर लाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हर गांव में सैनिटाइजेशन कराने के आदेश दिए हैं कि सैनिटाइज किया जाए। हर एक गांव को, ग्रामीण क्षेत्र में घर घर स्क्रीनिंग के भी आदेश दिए गए हैं ताकि पता लग पाए कि लोगों को, घरों में रहने वाले जो लोग हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको दिक्कत तो नहीं है। सामान्य जांच 10 दिन में पूरी करने के आदेश हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम भी समय पर हो, सीएम ने इसके भी आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि पंजाब में हो, हरियाणा में हो, ये लगातार जिक्र हो रहा है कि गांव तक फैल गया है कोरोना। गांव में जब पहुंच गया तो इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रही है और जो मौतों की संख्या है वो भी गांव से जो जुड़े लोग हैं उनकी ज्यादा है, क्योंकि वो अस्पताल देर से पहुंचते हैं, उस वजह से ये पूरे आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इस बीच अब हर गांव को सैनिटाइज करवाएगी हरियाणा की सरकार। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बात होगी राम रहीम की। राम रहीम कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहा। पीजीआई रोहतक में दाखिल राम रहीम की तरफ से कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम की हालत सामान्य है, जो अभी तक डॉक्टर की तरफ से जानकारी दी गई है। 7 डॉक्टर्स का एक पैनल है जो पूरी जांच कर रहा है राम रहीम की। एक दिन पहले राम रहीम की तबियत में थोड़ी दिक्कत आई थी और उसके बाद पीजीआई रोहतक उन्हें भर्ती करवाया गया था और कल शाम से स्पेशल वार्ड में भर्ती है राम रहीम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वहां पर। पुलिस ने वार्ड के आसपास की सुरक्षा को बढ़ाया है।
फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है राम रहीम, और क्योंकि कोई भी पेशेंट जब पहुंचता है उसे जब दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स फैसला करते हैं कि इनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए, आरटीपीसीआर हो। तो फिलहाल राम रहीम ने कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली